श्रीमद् भागवत एक ऐसा सदग्रंथ जिसमें भीष्म गीता है, जिसमें कपिल गीता है, उद्धव गीता है। श्रीमद् भगवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने अपने मुख से, वांगमय मुख से जो एक बार कही, वो तो पूरे विश्व में बहुप्रचलित है। लेकिन भागवत में तो अनेक गीताएं हैं अंदर। भीष्म गीता, उद्धव गीता, कपिल गीता, हंस गीता, गोपिका गीता, व्यास गीता। और जिंदगी गीत के साथ गुजारनी हो तो भागवत में गीतों की भी कमी नहीं। गीत का मतलब भजन, गीत का मतलब आपकी भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, फिल्मी गाने। गीत का मतलब गाने। तो अगर आप चाहते हो कि हमें अपनी जिंदगी गा करके गुजारनी है तो भागवत में गीत की भी कमी नहीं। इसमें वेणु गीत है, इसमें गोपी गीत है, इसमें युगल गीत है, इसमें भ्रमर गीत है। कभी गोपी बनकर के श्याम को रझाओ, कभी वेणु गीत गाकर के गोविंद की मुरली बन जाओ। इसमें मुरली बनकर के कभी आप गोविंद को रिझाओ, कभी गोपी बनकर के गोविंद को रिझाओ। गोपी गीत है, वेणु गीत है, इसमें युगल गीत है, इसमें भ्रमर गीत है। कोई साधारण सदग्रंथ की पुस्तक भागवत नहीं है ना। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आगमे वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। भागवत का अर्थ भक्ति है। और बुरा न माने तो मेरे पागलों, संसार की कोई भी समस्या हो, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लिया, जिसने गोविंद का आश्रय लिया, जीवन में उसके समस्याएं तो बहुत आई, पर समस्याओं से लड़ने की क्षमता भी भागवत से मिलती थी। भागवत सुनने का मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारे जीवन में फिर संकट नहीं आएंगे ना। आएंगे, बहुत आएंगे, पर आप मुक्त हो जाए। एक चलाओ। साधु जी सीताराम, हम करोड़ों की बात आपको बोलें तो श्रीमद् भागवत भक्ति है। भक्ति एक ऐसा उपक्रम है जो जीवन में भगवान से मिलाती है। अच्छा, किसी दुकान पे हम लोग जाते हैं तो दुकानदार के पास जब वस्त्र लेने जाते हैं तो कहते हैं बढ़िया से बढ़िया दिखाओ, बोलते ना, वो कैसा भी हो पर बढ़िया से बढ़िया दिखाओ। बढ़िया से बढ़िया वो जो दुकानदार होता है तो बढ़िया से बढ़िया वस्त्र दिखा देता है, कपड़े। जब बढ़िया से बढ़िया वस्त्र हम लोग देख लेते हैं, पा लेते हैं, तो उससे पूछते हैं कि इसका मूल्य क्या है। वो अपने हिसाब से मूल्य बताता है। उसी प्रकार दुकान पर जाने पर जैसे आप बढ़िया से बढ़िया वस्तु को देखने को ललायत रहते हैं, हमारी बुद्धि में इस संसार में बढ़िया से बढ़िया अगर कुछ है तो वो गोविंद की भक्ति है। जिस प्रकार वस्तु को खरीदने के लिए दाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भक्ति को पाने के लिए एक मूल्य की जरूरत होती है। जरा ध्यान से सुनना। भक्ति को अगर पाना है तो मूल्य चुकाना पड़ेगा। पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति को पाने के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है, पर पैसा नहीं लगता, रुपया नहीं लगता, दाम नहीं लगता। भैया तुम किस नाम के हो वो नाम भी नहीं लगता। भक्ति को खरीदने के लिए उत्कंठा की आवश्यकता है। उत्कंठा जानते हो? उत्कंठा का मतलब उत्सुकता, मन में ललकता, मन में जिज्ञासा, मन में अपेक्षा, कुछ उसको पाने की।
जो श्रोता कथा सुनने को सदैव ललायत रहता है, समझना इसे भक्ति का रस मिलने लगा है। हाँ, कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज हम भक्ति कर तो रहे पर भक्ति सही हो रही है नहीं, इसका पैरामीटर क्या है, इसका जांच केंद्र क्या है? ध्यान से सुन लो, आपकी भक्ति सही हो रही या नहीं, आप ठीक भक्ति कर रहे हैं या नहीं, इसका जांच केंद्र, इसका पैरामीटर, इसको परखने की जो नली है, परखने की जो वार्ता है, परखने का जो सिद्धांत है, परखने का जो सूत्र है, मेरे पागलो, वो है उत्कंठा। कथा के प्रति बार बार उत्कंठा जगती रहे, आप समझ लेना कि आपके अंदर भक्ति प्रकट होने लगे। हाँ, भक्ति का मतलब है उत्कंठा।